हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। टिकट नहीं मिला आपको, कैसा फीलिंग हो रहा है? नहीं, किसी प्रकार का कोई खराब फीलिंग नहीं है। तीन आदमी, हम लोग तीन व्यक्ति रेस में थे जेएमएम के। मैंने भी फीस दिया था, 51,000 फीस लगता है। भुट्टो साहब भी दिए थे और एमटी राजा साहब। ऐसे तो एमटी राजा शुरू से ही बहुत ही प्रभावी क्षेत्र में बहुत ज्यादा घूम रहे, तो अंदाज था कि एमटी राजा को शायद टिकट मिलेगा। ये भी हमको थोड़ा सा अंदाज था। हमको यह होप था कि विगत 4-5 इलेक्शन में किसी माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक के व्यक्ति यहाँ से जीत नहीं पाया है। हो सकता है मुझे कैंडिडेट बनाया जाएगा। मैं रेस में था, जेएनयू में मैं स्टूडेंट एसएफआई का मेंबर था। बहुत अच्छा वहाँ एक्टिविटी थी। हम लोग सब 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 कार्यक्रम सभी कार्यक्रम में अपना योगदान मैंने दिया था। तो अभी उसी के कंटिन्यूएशन ही है। यहाँ तो लेफ्ट का कोई आधार, कोई खास आधार नहीं होने के कारण मेरे पास एक विकल्प बचा था। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया हूँ और मुझे कैंडिडेट नहीं बनाने पर मुझे किसी प्रकार का अफसोस नहीं है। एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का। मैं हमेशा दिल में है, मेरा दिमाग में है, मेरा विचार में है कि मैं उसके लिए ही काम करूंगा। इस चुनाव में चाय समाज को लेकर के क्या योजना है? चाय समाज की ओर से अधीर मंडल को कैंडिडेट बनाया गया है। अधीर मंडल हमारे प्रिय है, प्रिय व्यक्ति ही हैं। हम लोग आज फिर बैठक होने जा रहा है इस संबंध में। हम लोग का अगला रणनीति क्या होगा, मेरा क्या होगा विशेष करके, या मैं रणनीति तभी भी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही सपोर्ट करना चाहूंगा। आज बैठक है, बैठक में उन लोग की क्या विचार है उसको मैं सुनूंगा, सुनना ही चाहिए। मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा और चाय समाज दोनों समाज के सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। इसमें कहीं कोई ये भेदभाव नहीं है। ठीक है, वोट देने की बात होगी तो मैं अपना अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं सक्रिय सदस्य हूँ। निश्चित रूप से मैं उनको ही सपोर्ट करूंगा। लेकिन समाज, जहां तक समाज की बात है, मैं अधीर मंडल को भी नहीं छोड़ सकता। रहेगा, उनका भी समर्थन मेरे लिए है। ऐसा नहीं कि मैं उनको छोड़ दूंगा। सर, पिछले लोकसभा चुनाव में आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने जो चाय समाज को जो है कि एससी का दर्जा देने को लेकर के आपने माननीय मुख्यमंत्री के पास से जो है कि भेंट किया था, मुलाकात किया था, अपनी बातों को रखा था। और उसी दौरान आपने एक बात ये भी कहा था कि हाल ही में जो है मुख्यमंत्री हमारे समाज में आने वाले हैं, हमसे खुल करके बातचीत करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी उनका मतलब कहाँ तक ये स्थिति पहुंचा है? देखिए, बात है 2023 की बात है। 8 मई 2023 में हम लोग पटना में एक डेलीगेशन लेके गए थे, उनसे मिले थे और हम लोगों ने अपनी बात उनसे रखा था कि चाय समाज का जो TWRI का जो रिपोर्ट है, जो चाय समाज को एससी का दर्जा देने की बात अनुशंसा किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने हेमंत सरकार को, हेमंत जी को हम लोगों ने पटना के आवास में जाके मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग ये निकाल देंगे। थोड़ी सी जो कठिनाई है, सेंटर में कठिनाई हो सकती है आपके, तो उनको भी देखना है। सेंटर में जो कठिनाई आने वाला है, मैं तो रिपोर्ट बना के भेज दूंगा, लेकिन सेंटर जो है हमारा हर कार्य का विरोध करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा सख्त है। फिर भी मैं आपका कोशिश करूंगा कि मैं आपका चाय समाज को एससी का दर्जा दिलाने के लिए जो हमारा कैबिनेट से पास करना है हम कर देंगे। बाकी रहा राज्यपाल भेज पाएंगे कि नहीं भेजेंगे, ये थोड़ा सा दिक्कत है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आप लोग राधानगर में अरुण मंडल आपके थे, विधायक कभी हुआ करते थे, उनका देहांत हुआ है, बड़ा दुखद बात है। आप चाय समाज में सक्षम हो, क्यों नहीं अपना विधायक बनाते हो? मैं आपका गांव भी आऊंगा, राधानगर को मैं जानता हूं, आपके गांव आऊंगा, आप लोग अपना विधायक तैयार कीजिए। उसने आश्वासन अवश्य दिया था, हम लोग इशारा भी किया था कि आपके समाज से विधायक होने के इतना योग्यता आपके समाज में है, क्यों नहीं आप अपना विधायक बनाते हैं? उनका भी
हमारा उनका इशारा हम लोग समझे कि हम लोग को हो सकता है जेएमएम का टिकट मिलेगा। ये कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कि ये अपने राजमहल सभा के विधानसभा क्षेत्र के चाई समाज के जो भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं बड़े बड़े नेता जो हैं उनको लेकर के एक नाराजगी का प्रदर्शन हुआ था और उसमें उन लोगों ने जो ये निर्णय लिया था, जहां कई कई जगहों में मीटिंग के माध्यम से जो है ये निर्णय लिया था कि अपने चाई निषाद समाज से ही कोई ना कोई कैंडिडेट होगा, यदि नहीं होगा तो हमारा जो है सारा वोट जो है चाई समाज का एकत्रीकरण के माध्यम से किसी वैसे समर्थक की ओर समर्थन करेंगे जो हमारे हित में होगा। लेकिन अभी जो माहौल में ये देखा जा रहा है कि ऐसे ही कुछ बड़े जो नेतृत्व करता है चाई समाज के, वो कहीं ना कहीं अलग अलग दलों में जो है अपना समर्थन दे रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अभी फिलहाल चाई समाज के नेतृत्व करने वाले जितने भी नेता हैं उनकी क्या पोजीशन है? मैं उन लोगों की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ। वास्तव में सच्ची बात है, हम लोगों ने निषाद सम्मेलन बुलाया था, निषाद चिंतन शिविर की 4-5 बैठकें हम लोगों ने किया था। साहेबगंज से लेकर राजधानी नगर तक 5 बैठकें हुआ था। उसमें यह निर्णय लिया गया था, हम लोगों ने दोनों पार्टी को, विशेष करके बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को, हम लोगों ने अपना एक तरह से आवेदन दिया था कि चाहे समाज, निषाद समाज इतना बड़ा समाज है जिसका 1,10,000 वोट करीब करीब राजमहल विधानसभा में है, उनको टिकट देने का काम करे ताकि समाज का कल्याण हो सके, समाज के बारे में, समाज का डेवलपमेंट हो सके। इसीलिए ये निषाद सम्मेलन दोनों पार्टी को आग्रह किया था, एक तरह से चैलेंज नहीं किया था, आग्रह किया था कि हम दोनों ही पार्टी चाहे समाज या निषाद के पुत्र को, निषाद वंशजीय पुत्र को कम टिकट देने का काम करें ताकि हम लोग का समाज का उत्थान हो सके। यही मैसेज था, चैलेंज नहीं था कि नहीं दीजिएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कोई चैलेंज नहीं था। दोनों प्रेशर, एक अनुरोध एक किया गया था। जो प्रोसेस है, एक मीटिंग के माध्यम से एक जनसमूह का जो आग्रह था उनको रखने का काम किया था, पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से बात दोनों पार्टी को हेड ऑफिस को पहुंचाया गया था और उन लोगों को पहुंचा भी था। लेकिन उन लोगों ने अपना निर्णय लिया है और एक तरफ से तो अनंत ओझा जी हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, दूसरी तरफ एमटी राजा साहब है, आप देख ही रहे हैं। दोनों ने हम लोगों को अच्छा, एक प्रश्न है मेरे मन में आता है, क्योंकि ये मुद्दा जो है कि कई दिनों से जो है गर्मा रहा है, अपर कास्ट लोअर कास्ट। यदि हम आपके अनुसार अनंत ओझा को अपर कास्ट में रखते हैं, चाहे समाज का, और भी विभिन्न जातियां हैं जो लोअर कास्ट में आप लोग मानते हैं, तो एक तरफ जो एमटी राजा है इनको फिर किन कास्ट में रखेंगे? देखिए, मुस्लिम में कास्ट का बहुत ज्यादा डिवीजन मैं समझता हूँ कि नहीं है। एक अल्पसंख्यक वर्ग है, एक मुस्लिम समुदाय है, उनका एक समुदाय अलग है। हम लोग का जो हिंदू सोसाइटी है कास्ट सिस्टम में, टोटली कास्ट सिस्टम में विभक्त है। जो आप जान रहे थे वो सबसे ऊपर ब्राह्मण है, दूसरे में राजपूत है, तीसरे में कास्ट है और भूमिहार लोग आते हैं। 4 ही कास्ट विशेष करके अपर कास्ट में हमारे बिहार और झारखंड में है। तो अपर कास्ट में है। हम तो बैकवर्ड BC 1 में आते हैं। अभी हम लोगों ने दावा किया था कि मुझे, चूंकि मेरा रहन सहन, मेरा आर्थिक स्थिति, मेरा जो कल्चर है वो बहुत ही SC और ST के बराबर है, इसलिए मुझे ST या ST का दर्जा दिया जाए। मेरा अभी भी समाज में हम लोगों को बहुत नीच देखते हैं, बहुत सारे अपर कास्ट के लोग, बहुत सारे अपर कास्ट। हम लोग यहाँ तक चाय पीना पसंद नहीं करते हैं कि छुआछूत अभी भी मानते हैं हम लोग, इसमें कोई शक नहीं। तो सर, चूंकि आपने JNU जैसे बड़े संस्थानों से जो शिक्षा ग्रहण करने का काम किया है और प्रशासनिक क्षेत्र में भी बहुत सारा काम किया है आपने, आपको काफी अनुभव होगा। चूंकि समय के अनुसार हर चीज में बदलाव होता है। एक समय था छुआछूत चल रहा था, जाति भेदभाव चल रहा था। आज के समय में आपके अनुसार क्या लगता है कि ये राजनीति सर्व समभाव की राजनीति होनी चाहिए? अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। सर्व संभाव की स्थिति हमारे तरफ से तो है ही, हम तो उनको इज्जत करते हैं। वो लोग अपर कास्ट लोग, हम लोग तो कभी
उतना समाज में उतना वैल्यू नहीं देते हैं। अभी भी निम्न स्तर के लोग मानते हैं हमको, हर लेवल में मानते हैं। चाहे स्टूडेंट काल में भी देखा, नौकरी के काल में भी उन लोग की एक्टिविटी देखा। किसी तरह से हम लोग कभी उन्नति, चाहे प्रमोशन का मामला हो तो कोई ना कोई बुद्धि लगा के दबाने की कोशिश करते थे कि बैकवर्ड कास्ट का आदमी कैसे ऊपर चला जाएगा। हमेशा ये चीज सोच था ही, ये तो अब फीलिंग था ही। मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा मेरे डिपार्टमेंट में कोई नहीं थे उस समय, मेरे कैडर में। लेकिन हमेशा अपर कास्ट हमेशा सोचते थे कि ये बैकवर्ड कैसे चला जाएगा ऊपर। ये बात तो है ही, ये समाज में खत्म नहीं हुआ। हम लोग भले ढक गया है, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन तो भीतर भीतर तो है ही। इसको अब अभी समय लगेगा। हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब दिन तो मानते हैं कि यार भाई आप तो ऊपर है तो है, लेकिन उन लोग नीचे ही नहीं, एकदम नीचे ही मानते हैं। हम लोग को ऊपर उठने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करते, कभी हम लोग को कभी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे सवालों का जवाब जो है वो एक बखूबी तरीके से दिए हैं।